चलिए इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 के लिए काफी रामबाण प्रश्नों को देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपके 2 फरवरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत के शास्त्र का। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखना स्टूडेंट। 70 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे जिसमें आप लोग को सिर्फ 35 का जवाब देना है। और बिहार बोर्ड दोस्तों स्पष्ट कर दिया कि 70 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना स्टूडेंट, क्योंकि नए नए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करते जाना और सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना। जो विद्यार्थी नए बार जुड़ा साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक तरह का क्वेश्चन आप लोग को वहां पर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का। चलिए देखिए 1 से लेकर के 70 तक के विकल्प आप लोग को लिए दिए गए स्टूडेंट, जिसमें से मात्र 4 का ही जवाब देना है। सोचिए 70 तक दोस्तों आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को 4 विकल्प 35 क्वेश्चन का आप लोग का दोस्तों क्या करना है, आप लोग को सेलेक्ट करना है ओमर सीट में। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। कहाँ गया माइक? हाँ देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश की बात क्या है, देखो यहाँ पर विशिष्ट आवेश की बात क्या है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। मैंने क्वेश्चन बैंक में कराया था, उसमें माइनस का एगा दिया था। मैंने बोला था कि उसमें गलत दिया हुआ है, मैंने प्लस का एगा करवाया था। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10 पर दोस्तों 11 केजी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे फर्स्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य का जो मान होता है दोस्तों P और 1 - cos थीटा होता है। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो देखो विद्युत क्षेत्र में इस किसी द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है दोस्तों P 1 - cos थीटा है। तो देखो P की जगह हम लोग दोस्तों एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखो 100% मेरा क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम से लड़ा है और फाइनल एग्जाम में भी लड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो विद्यार्थी पीडीएफ नहीं लिया है इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। चलिए इसका क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से थर्ड नंबर। तो कहा जा रहा है कि किसी अपेक्षिक परावैद्युता का दोस्तों ER का मान होता है, यानी कि दोस्तों कहा जाए किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता ER क्या होता है। तो ER बराबर दोस्तों जो होता है ER बराबर E/ε0 होता है। कहोगे सर जी इसका मात्रक के बताते हैं। देखिए इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ER दोस्तों जो होता है परावैद्युता, इसका E/ε0 होता है। इसका मात्रक क्या होता है सर जी बता दो। देखो इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक हीन होता है, क्योंकि दोस्तों ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का किसी का प्रकार का मात्रक होता ही नहीं है, तो ये मात्रक हीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो आपको बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे E/ε0 होता है। देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन कई बार कराता हूं दोस्तों, लगातार ये तीसरा दिन आप लोग का क्वेश्चन कराते हुए संधारित्रों के समानांतर क्रम निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान आती है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि इसका विभवांतर होगा, बिल्कुल डियर स्टूडेंट विभवांतर होगा, लेकिन क्वेश्चन मेरा एक था कि श्रेणी क्रम में दोस्तों जोड़ा जाता है, तो क्या होगा उस कंडीशन में आंसर पलट जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाता है उस स्थिति में ऊर्जा होता है। अगर यहाँ श्रेणी क्रम पूछता है, धारा नहीं डियर स्टूडेंट, ऊर्जा याद रखना, चार्ज। और समानांतर क्रम पूछेगा ना डियर स्टूडेंट, तो विभवांतर को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाएंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए देखिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींच के व्यास आधा कर दिया जाता है। तो जो तार का जो प्रतिरोध होता है डियर स्टूडेंट रियली में 16R हो जाता है, 8 नहीं 4R नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायुयान में, देखिए वायु में रखे गोलीय चालक की दोस्तों त्रिज्या समानुपाती होती है, तो 4πε0r होता है। तो वायु में रखे गोलीय चालक की, देखिए गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के त्रिज्या के समानुपाती। मेरे प्यारे क्या है, गोले के त्रिज्या के समानुपाती है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और सही विद्यार्थी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए और दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च लगाएंगे एजुकेशन लेक्चर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का डाउनलोड होने लगा एडिशन। जो विद्यार्थी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो अपने कॉलेज से डाउनलोड कर ले पाएंगे। ठीक है एडिशन, आज से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, साथ में वहां पर बायलर क्वेश्चन का आंसर भी दे दिए हैं। सही विद्यार्थी जाकर के छाप लेना और 90 में 90 एग्जाम में लाना। चलिए
देखिए यदि समरूप दोस्तों विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में होगा तो समविभवित तल दोस्तों क्या होगा। तो देखो समरूप दोस्तों विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में होता है तो आप लोगों का जो समविभवित तल होगा दोस्तों 22Z की तल की दिशा में होगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 22Z की तल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। बेहतरीन डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से एकदम धमाल मचाइए, बेहतरीन इसी प्रकार से भौकाल मचाइए। चलिए विद्युतशीलता, देखो विद्युतशीलता का मात्रक पूछा जा रहा है अपन से दोस्तों। विद्युतशीलता का मात्रक पूछता तो याद रखना कूलाम, देखिए कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहां से देखोगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो बिल्कुल याद करते चलना है। हाँ जी देखिए मेटल सेतु की तार बनी होती है, देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है। मेटल सेतु की दोस्तों जो तार बनी होती है दोस्तों मैग्नेट की बनी होती है। किससे सर जी, मैग्नेट, हाँ जी मैग्नेट की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी कि मेटल सेतु की दोस्तों जो इसकी तार बनी होती है दोस्तों ये आप लोग का मैग्नेट की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से एकदम धमाल मचा दीजिए, एग्जाम हॉल में यही सब प्रश्न रहेंगे। चलिए 10 नंबर में कहा जाएगा चुंबकीय तीव्रता ए बी वेक्टर तथा चुंबकन की तीव्रता एम वेक्टर के बीच साइड रिलेशन क्या है। तो दोस्तों देखो चुंबकन के दोस्तों प्रेरण बी वेक्टर तथा चुंबकन की तीव्रता एम वेक्टर के जो रिलेशन है रिलेशन एम बी वेक्टर जो होता है रिलेशन म्यू नॉट जो होता है यहाँ पर एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर होता है। ठीक है ना रिलेशन, यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी लालीपोट पर प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 100% ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। चले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि दो समानांतर दर्पण के बीच की दूरी राखी वस्तु की प्रतिबिंब संख्या अनंत होगा। देखो दो समानांतर के बाद दर्पण के बीच राखे वस्तु देखो समानांतर दिया तो अनंत, देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है अनंत। देखिए अनंत आप लोग को डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे क्योंकि समानांतर के बीच रखा गया है। हाँ जी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का दोस्तों पार्श्व आवर्धन एम हो तथा अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन एम हो तो इसका अनुदैर्ध्य जो आवर्धन होगा और वो क्या होगा। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट एम स्क्वायर होगा। बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल 100% सही हो जाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम धमाल मचा करके कमाल करके आइएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए कहा जा रहा है कि अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों के तरंग दैर्घ्य दोस्तों λ1 और λ2 है तो स्नेल के नियम से क्या होगा। देखिए सुन अगर यहाँ पर μ1 और μ2 रहता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन नाइन से आप लोग को दोस्तों क्या था λ1 और λ2 दिया गया तो आप लोग को दोस्तों जो होता है साइन आई बटा जो होता है λ1 बटा λ2 होता है। अगर आप लोग को μ और μ2 रहता है तो μ2 बटा μ1 होता है जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन नाइन से आप लोग का बी नंबर हो जाएगा 100% इसका राइट आंसर। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ से देखिए किस कारण से बुलबुला का पानी चमकता नजर आता है। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो जो विद्यार्थी चाहते हो एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग लाना चाहते हो एग्जाम से पहले तो ये देखिए ये आप लोग का नंबर दिख रहा है और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है क्योंकि वहाँ पर आप लोग का 1 फरवरी का बोर्ड एग्जाम का जो वायरल क्वेश्चन होता है वो मिल जाएगा। चलिए किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए उत्तल लेंस, देखिए दो उत्तल लेंस दोस्तों संपर्क में रखा हो तो समतुल्य लेंस क्या होगा। तो देखिए दो उत्तल लेंस संपर्क में रखा हो तो समतुल्य लेंस क्या होगा। ऐसा आप लोग को कई बार बताऊं जब उत्तल लेंस को किसी प्रकार से दोस्तों रखा जाए यानी कि परस्पर यानी कि एक दूसरों को दोस्तों रखा जाए समतुल्य लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। ये प्रश्न आप लोग को कई बार करवाए हैं और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग देर मत कीजिए नहीं तो अंधेर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिए एकदम रट जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्वेत प्रकाश का किरण किसी माध्यम से दोस्तों किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है। देखो विचलन यानी कि दोस्तों किसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो देखो बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम की बात करें तो लाल का विचलन सबसे कम होता है। जो सबसे कम होता है वो लाल का होता है, लेकिन अपन से पूछा गया अधिक तो याद रखना डियर आप लोग का बैंगनी हो जाएंगी जहां पर विचलन कौन सा होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग के लिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा सबसे कम तो आप लोग को पता ही है डियर स्टूडेंट। चलिए विचलन जो सबसे अधिक होता है
आप लोग का दोस्तों बैगनी का होता है विचलन, ठीक है ना दोस्तों। काफी इजी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारता क्या होगा। देखिए आर त्रिज्या पूछा है मेरे प्यारे, तो 1/4 पाई ऑप्शन नॉट होता है। आर त्रिज्या पूछा तो Q/R लगा दीजिए। देखिए वो कौन सा ऑप्शन आपके समक्ष दिख रहा है, नजर के सामने आए, वो आप लोग का ए नंबर ऑप्शन है, क्योंकि आर त्रिज्या यहाँ पर दिया गया दोस्तों। आर त्रिज्या कहाँ पर दे, यहाँ पर दे, लेकिन R² दे दिया और ऊपर दे दिया, जो कि असंभव है। तो यहाँ पर आप लोग को Q/R होता है। क्या था, कहाँ पर Q/R दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और आप लोगों को तो पता है कि गोलीय चालक के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और गुना में Q/R होता है, क्योंकि R त्रिज्या दिया गया है, इसीलिए ये नंबर ऑप्शन हो जाएंगे 100% रियल आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा, हर साल पूछता है, हर वक्त पूछता है, हर जगह पूछता है। कहा जा रहा है कि विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होगी, यानी कि इसका अनुपात पूछा है। तो याद रखना डियर, विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय दोनों में 5 नंबर वाला क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप लोग याद कर लेना, 100% क्वेश्चन आएगा। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन का 2 रेशियो 1 होता है, या तो कह सकते हो सिर्फ 2 होता है, क्योंकि डियर आप लोगों को तो पता 2/1 लिखते हैं, जिससे हम लोग लिख सकते हैं 2 रेशियो 1। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल 100% राइट आंसर। इसी प्रकार से धमाल मचाइए, कमाल तो आप लोग करने दीजिएगा एग्जाम में। देखिए आवेश के पुनर्वितरण से दोस्तों क्या होता है, तो आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। आप लोग को ये सब प्रश्न कहीं पर बताया है और लाड़ता भी है। तो आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्षय होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। एनर्जी हो जाएंगे आवेश के पुनर्वितरण से दोस्तों क्षय होकर के बनता है। देखिए जी 20 नंबर में कहा जरा कि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम का संयोजन इस प्रकार से प्राप्त होता है कि समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होता है। हाँ बनाइए। देखिए समान प्रतिरोध वाले दोस्तों पूछा जा रहा है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में दोस्तों संयोजन कैसे प्राप्त कर समतुल्य लेंस का अनुपात क्या होता है। तो याद रखना इसका बी हो जाएंगे डिएशन n² यहाँ से हो जाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बेहतरीन डिएशन, इसी प्रकार से धमाल मचाइए, कमाल कीजिए। चलिए यहाँ पर कहा जाए कि जब एक विद्युत ध्रुव बांध सतह से घिरा हुआ है तो बांध सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो देखो एक विद्युत ध्रुव बांध सतह से घिरा होता है तो बांध सतह पर जो विद्युत फ्लक्स होता है डिएशन वो आप लोग का शून्य हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर बांध सतह विद्युत ध्रुव की बात क्या, विद्युत ध्रुव के बांध सतह से घिरा विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि विद्युत ध्रुव के अंदर जो बांध सतह का जो मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा, तो ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टाइजेंट गैल्वेनोमीटर की अधिकतम सुगराई के निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेप सही है। देखिए विक्षेप की बात क्या डिएशन, तो यहाँ से टाइजेंट गैल्वेनोमीटर की अधिकतम सुगराई के लिए 1 होता है, 1/210 में आप लोग का π/4 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, अरे भैया बी नंबर हो जाएंगे 45 डिग्री। चलिए देखिए चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछा गया, आप लोग को पता है दोस्तों 0 होगा, लेकिन आप लोग ये भी बात याद रखना संधारित्र का 100% एग्जाम में पूछेगा। तो देर किस बात की डिएशन, याद रखना संधारित्र का भी शक्ति गुणांक 0 होता है, जिस प्रकार से चौक कुंडली का अगर प्रतिरोध का दोस्तों पूछेगा शक्ति गुणांक तो याद रखना 1 होता है, लेकिन चौक कुंडली का दोस्तों 0 होता है। बेहतरीन डिएशन, इसी प्रकार से एकदम धमाल मचा दीजिए। अगर पूछेगा चौक कुंडली किस प्रेरण पर कार्य करता है, तो परस्पर, देखिए परस्पर प्रेरण होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं परस्पर प्रेरण, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए कहीं पर देखिए आप लोग बहुत जगह पढ़ते लेकिन कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ, लेकिन मैं आप लोग को रियल आंसर बताऊंगा, 100% ऑथेंटिक आंसर है। देखिए आप लोग को समान वेग से चलमान आवेश जो उत्पन्न करता है केवल और केवल दोस्तों मैग्नेटिक क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। ये आप लोग का कभी होगा ना डिएशन, आप लोग बी नंबर ऑप्शन याद रखना, 100% एग्जाम में आएगा, एकदम तोड़ दीजिएगा, भौकाल मचा दीजिएगा। देखिए ये कार्बन प्रतिरोध का दोस्तों अंतिम छोर दोस्तों बैंड सुनाला, तो इसका सहिष्णुता दोस्तों कितना होगा। तो लगाएंगे डिएशन, देर नहीं कीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5%।
देखिए फैराडे का नियंत्रक, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि फैराडे का नियंत्रक का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा रेडिएशन कूलाम प्रति मोल होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति मोल। यहाँ से देखो कूलाम प्रति मोल ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि फैराडे नियंत्रक का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मोल होता है। यहाँ से जो विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन लगाए, लाजवाब बेहतरीन। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो याद रखना। देखिए शक्ति रहित धारा का दोस्तों परिपथ होता है। शक्ति रहित धारा परिपथ होता है शुद्ध प्रतिरोध और अशुद्ध प्रतिरोध। देखिए शुद्ध प्रतिरोधी और शुद्ध धारितीय प्रतिरोधी दोनों होता है, क्योंकि शक्ति रहित है यानी कि शक्ति से रहित धारा यानी कि करंट का दोस्तों परिपथ क्या होगा? सर्किट क्या होगा? तो याद रखना शुद्ध परिपथरोधी और शुद्ध धारितीय दोनों होता है। अब देखेंगे कोई ऑप्शन में क्या दिख रहा है, क्या आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है डियर स्टूडेंट? हाँ जी, देखिए आप लोग देख पाओगे रेडिएशन ए और बी ऑप्शन दोनों होना चाहिए, तो बिल्कुल 100% दोनों ऑप्शन होगा। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे के बीच का कालांतर क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, याद है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों विद्युत एवं चुम्बकीय तरंगों के बीच का जो कालांतर होता है 0 होता है। कहीं पर π/2 क्वेश्चन में को मिलेगा, लेकिन ये महागलती रेडिएशन 0 होता है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युतीय चुम्बकीय तरंग के बीच का जो कालांतर होता है वो दोस्तों आप लोग का 0 डिग्री होता है। तो ए नंबर जो मेरे पेरे साथ लगा रहे एकदम बेहतरीन, धमाल मचा दीजिए, कमाल करके यह एग्जाम में एकदम भौकाल मचा दीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, कहा जरा के समान फोकस दूरी एफ के दो, देखे बेहतरीन डिस्टेंस सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, इसी प्रकार से लगाएंगे, देर नहीं करेंगे। चलिए लगाएंगे डिस्टेंस। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? कहा जा रहा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो संपर्क लेंस में रखा है दोस्तों, तो प्रधान अक्ष पर रखा हो तो इसकी समतुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो f/2 होता है। यहां से ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रेडिएशन। देखिए कहा जाए कि एक उत्तल लेंस का ऊपरी भाग को काला कर दे, देखो ऊपर ही भाग वाला दोस्तों काला कर देगा, तो क्या प्रभाव होगा? ऊपर वाला भाग काला कर देगा तो उसका सामान्य राखी वस्तु की जो प्रतिबिंब होगी तीव्रता से घट जाएगी, क्योंकि ऊपर रखा गया दोस्तों उसको काला ही कर दिया, तो इसकी तीव्रता पर जो इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों तीव्रता से दोस्तों डिक्रीज कर जाएगी। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है कि समान मानव आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की दोस्तों न्यूनतम दूरी क्या होती है? यानी कि दोस्तों समान मानव आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आंख की फोकस दूरी पूछेगा तो 2 सेंटीमीटर, लेकिन स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। देखिए कहा जा रहा है कि उत्सर्जित, क्या पूछा जा रहा है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करेगी तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि प्रकाश के वेवलेंथ और प्रकाश के फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यानी कि रेडिएशन याद रखना उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन आप लोग को फ्रीक्वेंसी भी जहाँ पर मिलेगा। यानी कि दोस्तों चलिए आप रेते मिलेगा तो भी लगाना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेस्ट, अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल्स क्या? तो याद रखना हीलियम का नाभिक होता है डियर स्टूडेंट, ए नंबर, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम का नाभिक होता है। बेहतरीन डियर स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, धमाल मचा दीजिएगा, एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। ऐसा प्रश्न आएगा कि अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम का नाभिक होता है। मैं तो कहता हूँ डियर स्टूडेंट आप लोग का तैयारी 100% हो गया। अगर आप लोग आप लोग सोचो कि मेरे तैयारी नहीं है, डर लग रहा है कितना से होगा, मैं कहता हूं देश आप लोग रेगुलर क्लास किए होंगे और पीडीएफ कोर्स लिए होंगे परचेज के, उसमें अगर पढ़े होंगे तो 100% का उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बिल्कुल ये एकदम 100% कराऊं। बस 1 फरवरी का मुझे इंतजार है, उसके बाद 2 फरवरी, फिर 3 फरवरी, फिर 4 फरवरी, फिर आप लोग का 7 फरवरी, ठीक है ना टेस्ट, क्योंकि 5 को रविवार, 6 को बायोलॉजी और 7 को आप लोग का हिंदी। चलिए देखिए अल्फा कण हो गया। देखिए 34 नंबर में कहा जाए ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है? देखो ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन की जो संख्या होती है आप लोग याद रखना 2 होता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग का बहुत कम समय बचा है। अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा, बी नंबर। क्यों देंगे ट्रांजिस्टर में पीएन संधि के जो जंक्शन की जो संख्या होती है वो 2 होती है। देखिए 35 नंबर में कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर के धारा गुना के दोस्तों अल्फा और बीटा के बीच कैसा रिलेशन है? तो देखो अल्फा और बीटा से अपन से बात किया गया डेशन अल्फा जो होता है दोस्तों बीटा के बराबर बीटा प्लस 1 होता है। ऐसे बी नंबर हो सकता था, लेकिन हम लोग को ए नंबर में दिया गया दोस्तों, तो ए नंबर हो जाएगा अल्फा बराबर बी बटा बीटा प्लस 1 हो जाएंगे।
ताप तार एमीटर क्या मापता है? देखिए ताप तार एमीटर क्या मापता है? बेहतरीन लाजवाब भौकाल मचा दीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों कहेंगे थोड़ा सा गलती है, ऐसे धारा गुना विक्षेप कह सकते हैं समानुपाती, लेकिन ऐसे कैसे कह देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं मिला ताप तार एमीटर में। देखिए एल और पद का शक्ति गुणांक पूछा गया है, तो आर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में होता है डिरेक्शन। देखो कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, लगाइए बेहतरीन तरीके से ताकि एग्जाम एकदम धमाल मचा दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमाल करते रहिए आंसर दे करके, ठीक है। डिरेक्शन बेहतरीन देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर में कहा जा रहा है किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? तो देखो महत्तम वेदन क्षमता यानी कि किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? देर किस बात के डिरेक्शन लगाइए एकदम टूट पड़िए इस क्वेश्चन पर। कहा जाए कि सबसे अधिक महत्तम जो वेदन क्षमता होता है गामा किनो का होता है। क्यों डिरेक्शन? क्योंकि देखिए इसका तरंग धारा सबसे कम होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। इसके कारण दोस्तों इसकी जो वेदन क्षमता होती है वो अधिकतम होती है यानी कि मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी नंबर गामा किरणें। देखिए हर बार प्रश्न करवाते हैं आप लोग को पीडीएफ कोर्स में, तो लगभग 5-6-7 बार करवाए हैं। द्रव्यमान ए और दोस्तों नाभिक के त्रिज्या आर के बीच जो संबंध होता है आर समानुपाती ए की घात दोस्तों 3 होती है। यहां से देखिए और देर मत कीजिए, लगा दीजिए ऑप्शन। हाँ जी बेहतरीन एकदम भौकाल मचा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर समानुपाती जो होता है दोस्तों ए की घात 1/3 होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा, तो आप लोग टपक मत जाना डिरेक्शन। चलिए कहा जा रहा है कि सूर्य ऊर्जा का कारण क्या है? देखो सूर्य ऊर्जा का जो कारण होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सूर्य ऊर्जा का जो कारण होता है डिरेक्शन नाभिकीय संलयन होता है, तो देर नहीं कीजिए डिरेक्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए लाजवाब प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किलोग्राम दोस्तों, देखिए किलोग्राम दोस्तों मात्रक ऊर्जा का क्या होता है? तो देखो 1 किलोग्राम मात्रक का दोस्तों उत्तुल्य ऊर्जा जो होता है 10 टू कितना होता है? 16 से 17 होता है। 16 कोई ऑप्शन में नहीं देता तो 17 को लगा सकते हो डिरेक्शन, क्योंकि लगभग में 16 से 17 के बीच आगे पीछे होते रहता है, जिसको माइनस करने के लिए 16 को ना देकर के 17 को दिया जो कि कंफर्टेबल ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डिरेक्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए पास अभिनत और डायोड क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट पास अभिनत जो डायोड होता है ये आप लोग का 2 तरह से कार्य करते हैं, जेनर डायोड, एक जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और धमाल मचाइए और कमाल कीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। कहा जा रहा है कि नैंड गेट के लिए क्या होता है? तो देखो नैंड गेट के लिए आप लोग को पता है पहले तो आप लोग को एंड गेट पता होना चाहिए। एंड गेट के लिए दोस्तों ए प्लस बी बराबर दोस्तों देखो ए इंटू बी बराबर दोस्तों बाई होता है, ये एंड गेट हो गया। नैंड गेट पूछा तो बार लगा दो, तो बार कहाँ पर लगा है? जी ऑप्शन नंबर ए में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ए नंबर हो जाएंगे ए डॉट बी बराबर बाई। चलिए मानव नेत्र की विभेदन सीमा कितने मिनट तक होती है? तो 1 मिनट होता है, यानी कि दोस्तों कितना 60 सेकंड लगाएंगे। 44 नंबर देखते हैं किसका किसका रहा है। लाजवाब भौकाल एकदम धमाल कर दीजिए सही विद्यार्थी, बेहतरीन तरीके से कहीं क्योंकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो ताकि आप लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। चलिए हाँ बेहतरीन डियर स्टूडेंट याद रखना मानव नेत्र के विभेदन सीमा 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट के नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो देखिए कोई देर नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित रहता है आवेश रहता है, रखिए संवेग रहता है, कोणीय संवेग रहता है। तो कह सकते हो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका पूछा गया सर जी 2018 में पूछा है और 2021 के सेंटअप एग्जाम में पूछा है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट यहाँ पर उपयोग तो सभी जो कि आपके नाभिकीय अभिक्रिया में दोस्तों क्या रहता है? तो संरक्षित रहता है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवेश, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है डियर स्टूडेंट? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो याद रखना डियर स्टूडेंट हीरा का 2.42 होता है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आपके क्लास 10th का भी दोस्तों बच्चा जानता है। देखिए छोटा भाई बता दिया बेहतरीन। देखिए यहाँ पर 2.42 होता है डियर स्टूडेंट आप लोग का हीरा का दोस्तों क्या? हाँ बेहतरीन डियर स्टूडेंट हीरा का दोस्तों सबसे अधिक होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जल का 1.33 होता है, बर्फ का क्या होता है? 1.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए दो प्रकाश स्रोत संबंध दो दर्शाता है। देखिए दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है, उनके बीच का कालांतर क्या हो, तो नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए रेडिएशन, ठीक है रेडिएशन नियत रहना चाहिए। तो सभी का सही विद्यार्थी लगाइए, धमाल मचाइए, कमाल कीजिए, लगाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। बेहतरीन रेडिएशन इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाते जाइए, नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, देखो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि गर्म करेंगे हीट करेंगे तो आप लोग का दोस्तों सेमीकंडक्टर का जो रिएक्टेंस हो जाएगा वो आप लोग का डिक्रीज कर देगा, घट जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश से स्वतंत्र होता है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दोस्तों प्रेरित आवेश जो स्वतंत्र होता है वो क्या होता है, तो धीरे स्टूडेंट लगाइए, देर मत कीजिए, आप लोगों का काफी इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में करवाए थे। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो प्रेरित दोस्तों आवेश होता है वो समय यानी कि टाइम से दोस्तों इंडिपेंडेंस होता है। देखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण से नाम का परिणाम है, तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। यानी कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है किसके संरक्षण का परिणाम है, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है ना डियर स्टूडेंट, अरे भैया देर मत कीजिए, 1.6 गुना 10⁻27 के जो होगा। अगर फोटोन पूछेगा ना, फोटोन अगर मेरे प्यारे फोटोन पूछेगा ना तो 0 हो जाएंगे, लेकिन पूछा भैया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आप लोग को याद रखना 1.6 गुना 10⁻27 होता है। ये इलेक्ट्रॉन का 200 विराम द्रव्यमान है। तो तीनों को याद रखिए, फोटोन का, इलेक्ट्रॉन का और ये प्रोटॉन का। तो याद रखना इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए 4 ड्रॉप वाला क्षमता का लेंस की दोस्तों फोकस दूरी क्या होता है, तो देखो फोकस दूरी की बात किया तो यहाँ से निकालोगे मीटर में बात लोगे सेंटीमीटर को, यहाँ से 0.100 बटा करोगे दोस्तों, यहाँ से 4, हाँ जी बिल्कुल ये नंबर सेंटीमीटर के रूप में नहीं मिटर के रूप में आएगा। चलिए समान संयोजन के लिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कितना इजी क्वेश्चन आप लोग याद रखना, 1+d/f होता है। कहाँ पर 1+d/f दिया गया है, देखो सॉरी यहाँ पर ए नंबर में दे दिया, तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग जय विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना डिएशन, क्योंकि देखो मैं इसीलिए टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करना डिएशन, और दोस्तों को भी जोड़ना, शेयर करना लिंक को, क्योंकि देखो शेयर, देखो 1 फरवरी को अगर मान लीजिए वायरल हो जाता है डिएशन तो क्या कर सकते हैं, अगर दोस्तों मान लीजिए वायरल हो जाता है तो आप लोग को फायदा तो उठाना चाहिए ना, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी डिएशन, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आप लोग को आंसर के साथ मिल जाएगा, ज्वाइन करना कोई दिक्कत नहीं होगा डिएशन, क्योंकि वायरल होगा तो सबके लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अवरोध के किनारे पर दोस्तों प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो अवरोध के किनारे पर दोस्तों प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है वो आप लोग को विवर्तन कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। काफी इजी क्वेश्चन है, यानी कि प्रकाश को किनारों पर प्रकाश का मुड़ना जो कहलाता है विवर्तन कहलाता है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होता है। बेहतरीन लाजवाब, एग्जाम हॉल में धमाल कीजिए। देखिए हीरा के लिए क्रांति कोण होता है, तो देखिए देखिए हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, तो हीरा का जो क्रांति कोण होता है वो 24.41 होता है। तो यहाँ से देखोगे 24.41 ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डिएशन। बेहतरीन, क्योंकि हीरा का हुआ, ये जल का हुआ, फ्लिंट का हुआ, क्राउन का हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कांच के, देखिए एक क्वेश्चन आपको कराते हैं एग्जाम में लड़ता भी है। फोकस दूरी पूछा है जी, फोकस दूरी सर जी अनंत होगा। अगर यहाँ पर शक्ति पूछ जाता तो फोकस क्या बोलते हैं, देखिए फोकस दूरी पूछता है तो अनंत हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डिएशन, कोई दिक्कत वाली बात है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ जाता है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए पातले प्रिज्म के लिए दोस्तों -1 को याद रखना। क्या सर जी -1 कहाँ दे, यहाँ पर दिया गया माइनस में, देखो यहाँ पर -1 दिख रहा है, कहीं पर नहीं, -1 यहाँ दिया गया है, तो ए बाहर रहना चाहिए, म्यू अंदर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि ये पातले प्रिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। बार यार क्या बतलाऊँ यार, हर साल पूछता है, क्वेश्चन बैंक को देखो या कि नहीं है, तो आप लोग सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन उठा लो, हर साल पूछता है, बस कुछ नहीं, याद रखो। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कालांतर होता है वो क्या होता है, तो यार ना रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कालांतर होता है दोस्तों
2n पाई होता है। क्या होता है? क्या सर जी? अरे रचनात्मक में देखें कलांतर, कोई दिक्कत वाली बात है जी? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर 5 बराबर 2n पाई होता है। देखिए एक प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा का जो परास होता है वो कितना होता है? बिल्कुल 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की दोस्तों प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो देखिए प्रकाश के प्रदर्शित करते हैं आप लोग का प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है आप लोग का दोस्तों क्या होता है? तो प्रकाश के कण की प्रकृति का प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के एक साथ ही दोष रहने पर आचार वेग हो जाता है डी। यानी कि कहा जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के एक साथ एक ही समय पर रहने पर आचार वेग दोस्तों जो होता है आचार वेग से जा सकता है। क्या जा सकता है डी? तो याद रखना फोटोन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नावे की खोज देखिए इतना इजी खोज नावे का खोज यार रदरफोर्ड किया है। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग को बतलाते चलें। अगर दोस्तों न्यूट्रॉन का पूछेगा चैडविक, इलेक्ट्रॉन का पूछेगा थॉमसन, अगर दोस्तों प्रोटॉन का पूछेगा तो गोल्डस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन सी राशि समान रहती है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, यानी कि ये कौन है? तो फंडामेंटल पार्टिकल मौलिक कण है। तो यहाँ पर कौन सी राशि समान रहती है? तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सी राशि समान रहती है आपको पता होगा, लेकिन आप लोग देर कर रहे हैं। देर मत कीजिए मेरे प्यारे। बेहतरीन संवेग समान होता है, यानी कि मोमेंटम। देखिए क्वेश्चन बैंक का सवाल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। इसका 250 आता है, क्या होगा 50 से आएगा 50 पाई। चलिए देखो जर्मेनियम के बैंड का दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना? देखो इस बैंड का जो अंतराल होता है दोस्तों जर्मेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है? तो देखो आप लोग को जर्मेनियम में पूछा डेशन, किसने पूछा? जर्मेनियम में। और ये आप लोग का सेमीकंडक्टर इनके अर्धचालक होता है, इसमें 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक से भी कम होता है। चलिए किसी धातु का कार्यफलन दोस्तों 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेले तरंगधार्य से क्या होगा? निकालने के बाद आप लोग का सी नंबर आएगा 4433 इंस्टोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और देर मत कीजिए, लगा दीजिए। ट्रांसफार्मर के करंट को प्रतिजा बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों आप लोग को ऊर्जा जो होता है दोस्तों उसकी ऊर्जा को क्षय को कम की जा सके। ये काफ़ी ईजी है, आप लोग ट्रांसफार्मर के प्रयोग में जाने होंगे। लेजर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? देखिए लेजर क्रिया की बात करें इसके लिए कौन सही है? तो याद रखना लेजर की बात किया तो आप लोग का संख्या परिवर्तन अति आवश्यक है, इसके कारण लेजर परिवर्तन होगा, लेजर क्रिया होगा ही नहीं। चलिए यहाँ पर दोस्तों किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है? तो ये हमेशा जो होता है दोस्तों उदासीन कोई बोलेंगे, लेकिन नहीं यहाँ पर ऋणात्मक होता है डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए ये देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि एक रेडियो इतना वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर इसकी माध्यम निकाल के आप लोग बतलाना डिएशन क्या हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना डिएशन। चलिए जो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट सीखना देखिए डिएशन आप लोग को इस नंबर पर 9142 जो विद्यार्थी PDF कोर्स देना चाहिए अभी भी आप लोग का समय डिएशन बेहतरीन कर सकते हैं। अगर पहले से आप लोग कुछ पढ़े हैं तो बेहतर समय आप लोग को 400 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, और भी पढ़े हैं तो 450 तक ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 100% टकराएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं डेशन, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है कि आप लोग को जो क्वेश्चन देंगे वो क्वेश्चन आएगा। देखो आप लोग का अनुभव की कमेडिएशन कोई भी क्वेश्चन रट ले तो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग को वो क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। यानी कि आप नंबर के लिए आप लोग को पढ़ना डेशन, नॉलेज तो अब गया वो जमाना नॉलेज का, ठीक है ना डेशन। नॉलेज के लिए यार 5-6 महीना ही पढ़ना होता है, फिर तो नंबर के लिए स्टार्ट कर देना होता है। तो नंबर के लिए पढ़ना तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर हाय हेलो कुछ भी कर दीजिए, आप लोग को डेमो दे देंगे डेशन। अगर अच्छा लगा तो पसंद कीजिएगा तो दोस्तों ले लीजिएगा, ठीक है डेशन। चलिए और टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन करना। गूगल पर जाइए एजुकेशन लेक्चर वगैरह सर्च कीजिए और वहाँ से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, और साथ में टेलीग्राम चैनल आवास ज्वाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए डेशन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।